फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शन का या आगे का फार्मूला का जो पार्ट्स है उसमें आपको आगे का फंक्शन कैसे यूज़ करना है। जो हमारा फार्मूला टैब है उससे आपको कुछ बताने वाले हैं। तो फार्मूला टैब में आपको देखना है, ठीक है। लेकिन आप लोग से एक सी प्रॉब्लम है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं। ये मौका है, गंवाइए नहीं, सीखिए और सिखाइए। जितने लोग सीखेंगे उससे आप ही को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और आप जितना हो सके सीखिएगा, क्योंकि बहुत ही कीमती टाइम निकाल करके आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आप सीख सकें। और ये जो है हम जो जितना आपको बता रहे हैं ये एडवांस एक्सेल का पार्ट हो जाता है। और एडवांस एक्सेल में इतना ही सीखना होता है। और आगे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक्सेल में जो मैं बताऊँगा। तो कृपया करके इसको देखिए, समझिए और दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए, प्रेरित कीजिए, ठीक है। घर बैठे अगर मौका मिला है तो घर बैठे आप सीखिए, क्योंकि फ्रेंड्स सीखना जो है वो कभी जीवन में कम नहीं होता है और हमेशा लाइफ सिखाता है। जीवन भी एक सीखने का, जैसे जीवन भी आदमी जीता है तो सिखाता है। आप कोई आदमी चलते चलते सीखता है, कोई बैठ के सीखता है, कोई पढ़ा के सीखता है, लेकिन सीखता हर कोई है। कोई खाना बनाते सीख जाता है, कोई मतलब हर एक्टिविटी में सीखना ही होता है। एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ वी आर लर्न समथिंग। लाइफ के हर पड़ाव पर हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप टेक्स्ट फंक्शन में मैंने लैंड, लोअर, प्रॉपर, राइट, सर्च, ये सारे चीज़ बता दिया मैंने। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं बता रहा हूँ डिफ़ाइन। उससे पहले मैंने एक डाटा बनाया है एम्प्लॉय का। जैसे एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, उनका ग्रेड पे दिया हुआ, बेसिक पे दिया हुआ है। मतलब बेसिक पे का मतलब हो गया बेसिक सैलरी जिसको कहते हैं हम लोग, जो कि बिना काम किए हुए ये सैलरी सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद डीए जो है जितना परसेंट मिलता है सैलरी का वो होता है। उसके बाद टीए होता है जो सैलरी का ही होता है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है और ग्रेड पे होता है। तो ग्रेड पे में हम लोग करते क्या हैं, जैसे डीए निकाले तो डीए में बेसिक सैलरी इंटू 75% एंटर दिया, मैंने निकल गया। उसके बाद टीए में भी मैंने इसको लिखा और जितना सैलरी था उसका एड्रेस दे करके 12 से मल्टीप्लाई किया, वो 12% हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है तो बेसिक सैलरी का 2% अलाउंस कट रहा है हाउस रेंट का। अब आते हैं ग्रेड पे। ग्रेड पे में करना क्या, कुछ नहीं करना है, आपको इक्वल टू देना है, सम करना है और ब्रैकेट दे करके आपको यहाँ से लेकर के इसको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने के बाद जो हमारा ग्रेड पे आया उसमें से हमको घटाना रहता है, तो इक्वल टू कर करके आप ग्रेड पे ले करके माइनस कर दीजिए हाउस रेंट को। अगर हाउस रेंट नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे, ये कॉलम को ही यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से और आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा तो ये सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमको इसी डाटा का कहीं और देखना है, इसी डाटा को कोई और शीट पर देखना है, जैसे मैं शीट नंबर 5 पे अभी काम किया हूँ, ठीक है, जिसे इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ। रीनेम करके मैंने दे दिया एम्प्लॉय नाम लिख दिया, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय नाम लिख दिया फिर मैंने एक शीट लिया, इस शीट नंबर 6 है, इसको मैंने दे दिया हूँ, ठीक है, डिफाइन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, डिफाइन ऑफ एम्प्लॉय। अब जैसे डिफाइन ऑफ एम्प्लॉय में क्या करना है हमको, जैसे ये एम्प्लॉय है तो डिफाइन हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं कि कैसे कैसे काम करता है फंक्शन, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे ये चारे डीए टीए, मान लीजिए हमको टीए रखना है, यहाँ से टीए ले लिए, ठीक है, टीए तक मैं ले लिया हूँ और बाकी का कॉलम हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डिफ़ाइन कर रहा हूँ। डिफ़ाइन करने के बाद मैंने यहाँ से कोई नाम दे दिया, किसी का भी नाम दे सकते हैं आप। जैसे मैंने अपने एक सिंपल सा नाम दे दिया, ठीक है, DHARAM, धर्म। और उसके बाद मैं इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब मैंने इसे ओके किया हूँ तो ओके करने के बाद हमारा जो है डिफ़ाइन हो चुका है। अब हम डिफ़ाइन एम्प्लॉय पे जाते हैं। कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लिखना है और जो नाम लिखा था वो नाम लिख देना है और लिखने के बाद इंटर दे देना है। देखिए वो कॉलम का डिटेल यहाँ आ गया। अब आगे हमको लिखने का मन है तो बार बार इसी चीज़ को लिखेंगे, इक्वल टू
DHARAM, धर्म। अब ये हमारा इस तरह से आते जाएगा, लेकिन अगर हमको बार बार करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए और इसको ड्रैग कीजिए। जहाँ तक हमारी वैल्यू है वो चला आएगा, बाकी को हमारा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, जितना रहेगा वो आ जाएगा, जितना हमारा उस सीट पर रहेगा, जैसे एम्प्लॉय सीट पर जितना रहेगा वहीं उतना ही यहाँ पे दिखाएगा आपको। फिर यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया, फिर यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, डिफ़ाइन का बेनिफिट क्या मिलेगा। ऐसे ही डिफ़ाइन कर दिया। अगर किसी ने सडनली कहा कि एक एम्प्लॉय है जिसका नाम चेंज करना है, गलती हो गई है, तो अगर हम यहाँ मेन पार्ट पे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ कुलदीप सिंह लिखा हुआ है, ठीक है, संजय सिंह लिखा हुआ है, अगर हमको संजय कुमार सिंह लिखना है, संजय कुमार वर्मा लिखना है, तो जैसे ही यहाँ संजय कुमार वर्मा लिखा तो हमारा जो एम्प्लॉय डिफ़ाइन है, ठीक है, एम्प्लॉय डिफ़ाइन जो है हमारा, जो आपको दिख रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको सीट जो नहीं है, नहीं दिख रहा है, जब देखिए आपको सीट दिख रहा होगा। मैंने एम्प्लॉय का सीट डाला है, यहाँ सीट 1 है, ये एम्प्लॉय का सीट है और एम्प्लॉय डिफ़ाइन है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय पर मैंने ये सारा चीज़ लिखा था और डिफ़ाइन पर मैंने अप्लाई किया है। देखिए यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो वो जो दिख रहा है वो डिफ़ाइन किया मैंने धर्म नाम से, वही आ रहा है। और बार बार इसको जैसे यहाँ से ये सब मैं फिर एक बार फिर से हटा के कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। फिर आप इसको सडनली चाहते हैं कि सम कर दें तो आप यहाँ से सम कर करके इसको टोटल को आप सम कर सकते हैं, ऐसे सम कर करके इंटर दे सकते हैं, हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेड पे यहाँ शो कर देता है, ठीक। तो ये ग्रेड पे हमारा यहाँ शो कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोग डिफ़ाइन को कहते हैं। यहाँ यूज़ फार्मूला है, जो धर्म है उसी की बात हो रही है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी में है हमारा फार्मूला ऑडिट। फार्मूला ऑडिट आपको हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कोई भी फंक्शन हम लोग लिखते हैं, जैसे 78 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 98 लिख दिया और ये दोनों को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर दिए। देखिए यहाँ क्लिक कर करके और दोनों को हम सम कर दिए डायरेक्ट, बिना कोई फार्मूला का, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ट्रेस डिपेंड और ट्रेस प्रेसिडेंट, ये दोनों का काम जान लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेस प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे ट्रेस डिपेंड करेंगे तो ये दिखाएगा कि किस पर डिपेंड है। इस पर क्लिक किया तो ये ट्रेस डिपेंड बता रहा है। यहाँ से हम एरो को रिमूव कर दिए। अगर ये कर्सर यहाँ रखें और पूछ दे कि डिपेंड कहाँ है, तो ये हमारा ये प्रेसिडेंट, डिपेंड तो बता दिया, प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये दोनों का कैलकुलेशन है। अगर ये एरो नहीं रहा तो ये हमें नहीं बताता है। दूसरा चीज़ है शो फार्मूला। अगर जितने सारे फार्मूला यूज़ किए हैं वही सीट पर हम देख सकते हैं। क्लिक किए, देखिए धर्म सारा चीज़ आ गया। अगर ये फ्रेंड एक्टिव रहेगा, अगर हम इस फंक्शन को डालेंगे तो हमारा ये फंक्शन काम नहीं करेगा। देखिए जैसे धर्म है वैसे ही लिखा रह जाएगा, ठीक है। और इसको हटाएंगे तो फिर वो मेरा फार्मूला का लागू, जैसे इस पर भी देख लीजिए शो फार्मूला, सारे फार्मूला यहाँ देखिए दिख रहा है। तो ये सारे फार्मूला हमको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम शो फार्मूला एक्टिव कर चुके हैं। अगर इसको हटाते हैं जैसे ही तो हमारा कैलकुलेशन दिखेगा, फार्मूला नहीं दिखेगा। उसके बाद ये फंक्शन है इवेलुएट का, कैसे कैसे काम किया है, कौन सा फंक्शन यूज़ किए हैं वो हमारा बता रहा है, और इसका भी, ठीक है। तो ये एवल्यूएशन है। दूसरा चीज़ है वॉच विंडो। वॉच विंडो में करना कुछ नहीं होता है, जो हम बनाए हैं उसको हम सेलेक्ट करके ऐड वॉच करके ओके कर देते हैं, तो ये सारा डिटेल हमको इस बॉक्स में दिखाता है कि कौन से सेल में क्या लिखा हुआ है, उसके इन्फॉर्मेशन हम वॉच विंडो से देते हैं। तो उसके लिए हम वॉच विंडो का प्रयोग करते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ है जो रिसेंटली यूज है, या ऑटो सम है या लॉजिकल, ये सारे चीज़ लिखा है। वी लुकअप, एच लुकअप ही मैं आपको बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में मेरा देखिएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री का और ये फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फार्मूला का है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट आवर में बताया था कि लाइफ जो है वो सीखने का है, और सीखना है तो सीखना है। ऐसे वक्त में मत सीखने की कोशिश कीजिए कि समय ना रहे और सीखना ज़रूरी रहे, क्योंकि समय जब नहीं रहता है और सीखने के मन करे तो फिर समय साथ नहीं देता। तो फ्रेंड्स आप सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।